हेलो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। A variable in C++ is a name for a piece of memory that can be used to store information. जब कभी आप प्रोग्राम में कोड लिख करेंगे तो आपको वैल्यूज को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। इन वेरिएबल्स की हेल्प से आप अपनी वैल्यू को टेम्परेरी स्टोर करके रख सकते हैं और ये वेरिएबल हमारे सिस्टम की मेमोरी में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जब कभी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उस वेरिएबल को कुछ मेमोरी एलोकेट हो जाती है और फ्यूचर में जब कभी आप उस वेरिएबल की वैल्यू को रीड करना चाहते हैं तो उस मेमोरी स्पेस से वैल्यू उठ के आपको मिल जाती है। यहाँ पे मेन पॉइंट ये आता है कि वेरिएबल की वैल्यू को प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे आप एक बात ध्यान देंगे कि C++ में कोई भी वेरिएबल को यूज करने से पहले उसे डिक्लेयर करना जरूरी है। अगर आप बिना डिक्लेयर किए डायरेक्ट ही किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन या उससे वैल्यू गेट करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर एरर शो करेगा। थर्ड पॉइंट आता है व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड अ पीस ऑफ मेमोरी RAM इज सेट असाइड फॉर दैट वेरिएबल। यही मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उस वेरिएबल को सिस्टम से कुछ मेमोरी मिल जाती है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इंटीजर वेरिएबल्स का। इसके लिए सबसे पहले देखेंगे इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर होल नंबर्स होते हैं लाइक 1 2 3 या फिर माइनस में भी आप कोई नंबर ले सकते हैं, वो भी इंटीजर कैटेगरी के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, मैं इंट एक्स सेमीकोलन। हो सकता है ये स्टेटमेंट अभी आपको समझ में ना आ रही हो, आप सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ पे हमने एक x नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है। इस x नाम के वेरिएबल को मेमोरी में कोई लोकेशन एलोकेट हो गई होगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 140th प्लेस पे ये मेरा x वेरिएबल क्रिएट हो गया है। वेरिएबल मेनली दो कामों के लिए यूज होता है। फर्स्ट वन इज इसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करें और सेकंड वन इज कि ऑलरेडी स्टोर की गई वैल्यू को इस वेरिएबल से रीड करें। यहाँ पे अभी मैंने केवल वेरिएबल क्रिएट किया है, उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं कराई। तो सबसे पहले हम वैल्यू असाइन कराएंगे, जिसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं इक्वल्स टू साइन। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लिखा x इक्वल्स टू 5। अब यहाँ उस 140th पोजीशन पे लोकेशन पे 5 जाके स्टोर हो गया है। अब मैं इस x वेरिएबल की वैल्यू को रीड करना चाहती हूँ। इसके लिए आप जानते हैं कि सी आउट को हम यूज करते हैं। सी आउट की हेल्प से आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे सी आउट एंगल ब्रैकेट एक्स। ये क्या करेगा, प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स मेमोरी लोकेशन 140 टू द कंसोल। यहाँ पे 140th पोजीशन पे जहाँ पे x की वैल्यू स्टोर्ड है वहां से वो वैल्यू उठेगी और हमें सी आउट की हेल्प से कंसोल पे प्रिंट होके मिल जाएगी। इस तरीके से अपने आज के ट्यूटोरियल में मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया। वेरिएबल मेनली वैल्यूज को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको वेरिएबल्स का बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। वेरिएबल्स में हम ग्लोबल वेरिएबल्स, मल्टीपल असाइनमेंट, रेफरेंस वेरिएबल, इन सब के बारे में अपने फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। पर अभी के लिए आप इतना ध्यान रखेंगे कि वेरिएबल्स को यूज करने से पहले आप उन्हें डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करते टाइम आपको उन्हें उनकी टाइप बतानी होगी कि आप किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं और उस वेरिएबल में केवल आप उसी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया था x, तो यहाँ पे मैं इस x वेरिएबल में केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही स्टोर कर सकती हूँ। अगर यहाँ पे मैं 5 की जगह 5.1 देती तो ये गलत होता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।